हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। भादों का पवित्र पावन महीना चल रहा है और अब आने वाली है अजा एकादशी। भादों के पवित्र पावन महीने में हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। इसी महीने में राधा रानी का जन्म भी हुआ था, तो राधा अष्टमी का त्यौहार भी भादों के महीने में ही आएगा और इसीलिए भादों का महीना उत्सवों का महीना माना जाता है। और जो भी व्यक्ति भादों के महीने में आने वाली एकादशी का व्रत करता है, उसके जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं और साथ ही इस जन्म में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते तो भी इस एकादशी का व्रत ज़रूर करें, क्योंकि अजा एकादशी का व्रत करने से जन्मों जन्मांतर के हमारे पाप क्षीण हो जाते हैं। और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से व्रत करने में असमर्थ है, वो व्रत की कथा ज़रूर पढ़े या सुने। तो एकादशी वाले दिन यानी कल मंगलवार को सुबह में आप जल्दी उठे, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे और अपने स्नान के जल में कुछ ना कुछ डालकर स्नान करें। जैसे गंगा जल या यमुना का जल अगर आपके पास है तो उसे ज़रूर डालें, क्योंकि भादों के महीने में यमुना के जल से स्नान करने की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप अपने बाल गोपाल को जगाएं, उन्हें दूध का भोग लगाएं, उसके बाद उन्हें पंचामृत स्नान कराएं। किसी भी खास तिथि पर हमें अपने बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। आप अपने बाल गोपाल को साफ और स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहनाए, पीले फूल समर्पित करें, क्योंकि हमारे बाल गोपाल भगवान श्री हरि विष्णु का ही बाल स्वरूप है और विष्णु भगवान का सबसे प्रिय रंग है पीला। इसके बाद धूप दीप जलाकर अजा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लें। आप ये व्रत फलाहार से या निर्जल रहकर जिस भी प्रकार कर रहे हैं, वो आप संकल्प के समय ही बोल दें। फिर व्रत की कथा पढ़े। कथा के बाद भगवान को उनका प्रिय भोग लगाए। तो अजा एकादशी पर भगवान का प्रिय भोग गुड़ और बादाम का भोग होता है। कहते हैं गुड़ और बादाम का भोग लगाने से हमें तोते की योनि से छुटकारा मिल जाता है, यानी 84 लाख योनियों में हमें कभी तोते का जन्म नहीं मिलेगा। तो यदि संभव हो तो आप ये भोग अपने प्रभु को ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आप माखन, मिश्री, दूध, दही, सूखे मेवे, फल आदि किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें, एकादशी माता की आरती करें और अपनी सुबह की पूजा संपन्न करें। एकादशी के दिन तुलसी माता की परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। यदि आप रोज़ाना 4 परिक्रमा करते हैं तो एकादशी के दिन कम से कम 11 परिक्रमा करें। तुलसी के पौधे में जल ना दे और तुलसी दल ना तोड़े, क्योंकि एकादशी और द्वादशी इन दोनों ही दिनों में तुलसी दल हमें नहीं तोड़ने चाहिए। परंतु तुलसी पर दीपदान आप ज़रूर करें। पूरा दिन किसी की भी निंदा और चुगली ना करें। दोपहर में सोए नहीं। संध्या पूजा के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर जलाएं। तुलसी जी में भी दीपदान करें। यदि संभव हो तो घर के मंदिर में अखंड ज्योत जलाएं। देर रात्रि तक जगे भगवान के नाम का सिमरन करें और द्वादशी पर सुबह में जल्दी उठकर शुद्ध सात्विक भोग प्रभु के लिए बनाए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा निकाल ले। प्रभु को भोग लगाकर तुलसी दल और जल लेकर और उसके बाद जो भोग आपने प्रभु को लगाया है उसे खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो अब आप नोट कर लीजिए पारण का सही समय। 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह में 5:53 से लेकर 8:23 के बीच हमें अपने एकादशी के व्रत का पारण करना है। तो पारण आप बिल्कुल सही समय के बीच में ही करें, क्योंकि तभी हमें अपने एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये थी अजा एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।